हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत बुधवार को इंदौर के वार्ड नंबर 58 से शुरू की गई। इस अभियान में बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। कांग्रेस के महासचिव एवं जिला प्रभारी महेंद्र जोशी ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ यह यात्रा को भी प्रारंभ कर दिया गया था। इस अभियान के तहत कांग्रेसी घर घर जाकर रीति और नीति से अवगत कराएंगे। साथ ही भाजपा सरकार की 18 साल की नाकामियों को भी घर घर जाकर आम जनता को बताएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान काफ़ी दिनों से चल रहा है। राहुल गांधी जी ने जब ये यात्रा पूर्ण की तो 30 तारीख को कश्मीर में श्रीनगर में इसका समापन हुआ। तो समापन प्रथम चरण का हुआ। उसके बाद में सारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये आदेशित किया गया कि पूरे राहुल गांधी जी की उस भावना को जो उन्होंने समूचे देश में जिसका प्रचार और प्रसार हुआ, उसी तर्ज पर पूरे मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जिसमें भाई से भाई को मिलाना, आपसी समन्वय पैदा करना, समरसता पैदा करना, ये सारी बातें चूँकि कहीं ना कहीं आपस में एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत और सियासत के तहत भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठन स्वाभाविक रूप से समाज के अंदर एक अलगाव और विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य इससे चुनावी परिणामों को अपने पक्ष में करने का है, समाज के ध्रुवीकरण करने का है। इसलिए उसके खिलाफ ये एक जंग है जो हम सभी के बीच में शांति और सद्भाव का संदेश लेकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लोगों के बीच में इस जागृति को और चेतना को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि मेरे ऊपर सवाल इसलिए अभी उठे कि मैं इस कार्यक्रम के अंदर हूँ और काफ़ी देर से हूँ। मुख्यमंत्री जी से एक साधारण सहज सवाल जो एक शायद 5वीं कक्षा का बच्चा भी बता सकता है, 18 वर्षों का 19 वर्षों का हिसाब देने के बजाय वो कुल 15 महीनों की सरकार जिसमें 11 महीने काम कर पाए, 4 महीने चुनाव आयोग की पाबंदी लगी होने के कारण वो 11 महीनों का हिसाब मांग रहे हैं और 18 महीनों का हिसाब कभी नहीं देंगे। ये मैंने जो कहा आपसे हिट एंड रन की योजना है, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस वाली सिचुएशन है। रोज़ हमले करो, रोज़ बात करो। आप लोग इन सारी बातों को मैं आपको बड़ा स्पष्ट कह देता हूँ, लोग बहुत आराम से और समझदारी से चीज़ को देख रहे हैं। और अब चूँकि मुख्यमंत्री के नीचे से सब ज़मीन सरक चुकी है, उनका ये उजागर हो गया सब कुछ, इसलिए 2023 में कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और उसके बाद में फिर एक नया सूरज उगेगा, नया अध्याय आरंभ होगा। सबसे पहले तो ये विकास यात्रा नहीं है, मैं इसे बकवास यात्रा कहता हूँ। सारे आते हैं, भाषण देते हैं और आपने देखा होगा, आप ही लोगों के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि हर जगह लोग बाग सामने खड़े होकर के इनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। सच बात तो ये है कि ये विकास यात्रा इनके गले पड़ गई है, क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है वो फूट कर बाहर निकला है। और उसमें उन्होंने क्या करा है कि सरकारी अधिकारियों को, जब कमल के फूल, झंडे, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं और उसमें सरकारी मशीनरी का उपयोग करना ये सरासर गलत है। और ये सारे राजनीतिक मापदंड, जितने प्रशासनिक मापदंड हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध तानाशाही के साथ ये काम कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कौमी एकता कमेटी के शहर अध्यक्ष विनोद मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कमाठीपुरा से हुई। इसका मकसद नीचे तबके से लेकर हाथ ठेले वाले के साथ ही गरीब जनता को इस अभियान से जोड़ना है। मेरा जी क्या कहना चाहेंगे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के संबंध में? किस तरह का ये आयोजन हाथ से हाथ जोड़ो का है। ये घर घर जाके कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में बताने का है कि कांग्रेस आम आदमी के साथ में खड़ी हुई है दुख सुख में, और ख़ास करके उन छोटे मध्यम वर्गीय लोगों के साथ में जो कोई ठेला लगाते हैं, कोई फुटपाथ पे अपना धंधा करते हैं, जिनके छोटे मोटे रोज़गार हैं, जिनके अभी रोज़गारों की समस्या है, उन लोगों के लिए कांग्रेस निचले तबके से बूथ स्तर पे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, ताकि वो जो फेरी वाले, ठेले वाले, ये सब लोग हैं, इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, कहीं वो इस आपाधाई भागदौड़ की समय में कहीं पीछे नहीं रह जाए। इसलिए उनको हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जोड़ के और 2023 में कांग्रेस की सरकार किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है इस अभियान का? ये आज हमने
पहली बार अभियान यहाँ से साउथ कामाटीपुरा भोई मोहल्ले से चालू करा है। तो आगे उम्मीद है कि अच्छे पैमाने पे और अच्छे लोगों में जागृति है, अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। आपका नाम और पद? विनोद मेहरा, शहर अध्यक्ष भूमि एकता प्रकोष्ठ।